हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो ब्लू और पिंक टेम्पलेट दी जाती हैं उनकी एंट्री साला दर्पण पर कैसे करें। तो ये दोस्तों, ये एंट्री होती है, ये मासिक होती है। महीने में दी हुई टेम्पलेटों को एंट्री करनी पड़ती है और उसके आधार पर अपन सूचनाएं अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको लगातार विभागीय आदेशों की PDF मिलती रहती है और आप लगातार अपडेट रहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को साला दर्पण पर जाकर अपनी स्कूल की ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन दिए रहते हैं होम, डैशबोर्ड, विद्यालय, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है विविध, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे ऑप्शनों पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ ये मिलेगा विप्स एवं ब्लू विप्स पिंक की मासिक सूचना। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे पेज रिफ्रेश हो जाएगा और पेज रिफ्रेश होने के बाद में इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। तो इसके अंदर देखो दोस्तों क्या है, सेशन जो सत्र है वो पहले से आ रखा है। अब गोली है तो गोली का टाइप आपको सिलेक्ट करना है। पिंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं 1 से 5 के लिए तो पिंक सेलेक्ट करें, और ब्लू अगर टेम्पलेट की एंट्री कर रहे हैं तो ये इसको ब्लू को सिलेक्ट करें। तो आपको जो भी करना है, वैसे दोनों ही करनी रहती हैं अगर UPS विद्यालय या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है तो, और PS है तो सिर्फ पिंक अपन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में जिस माह की आप एंट्री कर रहे हैं, तो जैसे अपन मान लो कि जनवरी की एंट्री कर रहे हैं तो जनवरी इसके अंदर कर देंगे। और नीचे जो शो बटन दे रखा है इस पर अपन को क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सभी सूचनाएं हैं वो ध्यान से पढ़ लेनी है और उसके बाद में अपन को एंट्री करनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, कक्षा विवरण, छात्र छात्राओं की संख्या। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट क्लास नीचे खुली हुई है। तो इसके अंदर ये जो अपना एनरोल है, नामांकन है विद्यालय का, वो इसके अंदर ही पहले से फ्री फील्ड आएगा, अपन को कुछ नहीं करना है। इसके बाद में इस माह में कम से कम 4 विप्स जूनियर IFA पिंक गोली के सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, यानी आपको कम से कम जिसने 4 गोलियों का सेवन किया है उसकी एंट्री आपको करनी है। इसके अलावा आपको अगर 4 से कम किया है तो उनकी एंट्रीज नहीं करनी है। तो इस फर्स्ट कॉलम में छात्र आ जाएंगे और सेकंड कॉलम में छात्राएं आ जाएंगी। इसके बाद में जो सेकंड कॉलम है प्रतिकूल प्रभाव, अगर आपने गोली दी है और उसके बाद में जो प्रतिकूल प्रभाव अगर दिखा है तो उन छात्रों की संख्या लिखनी है। और यदि इसके अंदर प्रतिकूल प्रभाव होने के बाद में आपने जो हॉस्पिटल वगैरह रेफर किया है उसकी संख्या यहाँ आपको लिखनी है। इसके बाद में इसके अंदर अगला जो टेप दे रखा है वो है कि मध्यम एवं गंभीर एनीमिया लक्षण केवल शारीरिक जांच के आधार पर वाले विद्यार्थियों की संख्या। अगर आपको ऐसा लगता है देखने से तो उसके पहचान किए गए छात्रों की संख्या इस कॉलम में लिखनी है और रेफर किए गए छात्रों की संख्या इस कॉलम में लिखनी है। इसके बाद में थर्ड में इसमें आगे वाला दे रखा है विद्यालय स्तर पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रार्थना सभा इत्यादि के अंदर प्लान सत्रों की संख्या, आपने कितने सत्रों का प्लान किया है उसकी संख्या यहाँ लिखनी है और आपने कितने आयोजित किए हैं वहाँ ये यहाँ लिखनी है। इसके बाद में अगला कॉलम है रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर, यदि किसी कार्यक्रम में जांच की गई हो तो छात्र छात्राओं की संख्या आपको लिखनी है। अगर जैसे कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ हो सरकार द्वारा जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जांच हुई और आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो वो भरनी है, अन्यथा आप 00 इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। तो 7 से कम वालों की यहाँ संख्या, और 7 से 9.9 की यहाँ, 10 से 10.9 की यहाँ और 11 से अधिक वालों की इस कॉलम में फिलअप करनी है। प्रत्येक क्लास वाइज ये संख्या रहेगी। इसके बाद में आपने साला दर्पण पर अगर मैपिंग कर रखी है तो कक्षा अध्यापक का विवरण यहाँ आ जाएगा, तो नाम पहले से आएगा। इसके बाद में यह है क्या कक्षा अध्यापक गोली लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो हाँ करना है, अन्यथा आपको इस कॉलम में ना करना है, ठीक है। और इस माह में 4 या अधिक गोली का उपयोग किया गया है, अगर किया है, अगर उसमें 4 से अधिक गोली का उपयोग किया है तो उसके अंदर हाँ करना है, अन्यथा अपन को ना करना है। इस तरह से ये क्लास वाइज सूचनाएं आपको सभी क्लासों की भरनी है। तो जैसे अपन ने पिंक गोली सिलेक्ट की है तो इसके अंदर आपने जो 1 से 5 कक्षाएं हैं वो ओपन हो जाएंगी और इसके अंदर अपन को फिलअप करना है। उसके बाद में जो लॉक है इस लॉक वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके पास मैसेज आएगा और पूछेगा कि आप कन्फर्म हैं। अगर डेटा एक बार आपने फिलअप कर दिया, लॉक कर दिया, तो उसके बाद में ये चेंज नहीं होगा, तो आप अच्छी तरह से जांच कर इसको लॉक करते हैं। और जैसे लॉक करेंगे तो लॉक ऑन जो जिस तारीख को आपने लॉक की है वो आपके अंदर यहाँ से
जो डेट है वो आ जाएगी। इसके बाद में जैसे अगली गोली है, दूसरी गोली का प्रकार है 6 से 8 तक अपन देते हैं, तो वो भी इसी तरह से करना है। आपको ब्लू गोली सिलेक्ट करनी है, मास सिलेक्ट करना है और शो बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही शो बटन पे आप क्लिक करोगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद में आपकी जो कक्षाएं 6, 7, 8 हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो जिस तरह से ये कक्षा 6, 7, 8 ओपन हो गई हैं और इसके अंदर वही एंट्रीज हैं जो 1 से 5 है, सेम टू सेम एंट्रीज हैं, वो आपको भरनी है। और इसके अंदर दोस्तों अगर आपके जिसके पास सूचनाएं आपके पास नहीं है, मेन तो यही कॉलम रहता है कि कितने छात्र छात्राओं ने 4 से अधिक टैबलेट्स ली हैं, ये संख्या मेन रहती है। आगे की ये सूचना अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ 00 भर सकते हैं और इसके बाद में आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की टैबलेटों की एंट्री शाला दर्पण पर इस प्रकार हर माह की जाती है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सभी तरह के विभागीय आदेश हैं उनकी PDF मिलती रहेगी, आपके वीडियोज़ हैं उनके लिंक मिलते रहेंगे, ताकि आप लगातार अपडेट रहेंगे और आपके जो टाइम टू टाइम आपका जो शाला दर्पण का कार्य है वो पूर्ण होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।